स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, केंद्रीय मंत्री। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर और बहुत सारी बधाइयाँ। 276 पर इस वक्त नज़र आ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। इतिहास, हिस्ट्री। धन्यवाद जी आपको। पहले तो क्योंकि मैं 8 मार्च को आपको शुभकामनाएं प्रेषित नहीं कर पाई, इसलिए आपके यहाँ पर जितनी भी महिला टीम की कर्मियां हैं सबको मेरी ओर से बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। और आज वाकई में अगर मातृशक्ति की ताकत को पॉलिटिकली पहचानना है तो उत्तर प्रदेश के जो आप रिजल्ट्स बता रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि विकास के आधार पर और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को विशेषतः महिलाओं का आशीर्वाद, उनका सहयोग मिला है, जो आज रिजल्ट में प्रतिबिंबित हो रहा है। निश्चित रूप से एक महिला पॉलिटिकल कर्मी के नाते मेरे लिए हर्ष का विषय है, लेकिन ओवरऑल अगर आप राजनीतिक तत्वों पर थोड़ा सा रुचि लेते हैं, जो भी नागरिक वो इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव विकास के आधार पर और विकास के मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी और आज मात्र भाजपा की जीत नहीं, विकास की जीत हो रही है उत्तर प्रदेश में। स्मृति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके की अप्रत्याशित जीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 37 सालों से कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, इसमें आप ज्यादा बड़ा क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? क्योंकि 2017 में तो ये मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार योगी जी भी हैं आगे, तो किसको ज्यादा क्रेडिट देंगी, मोदी जी या फिर योगी जी? देखिए, आप जिस प्रकार के भेदभाव की मुझसे अपेक्षा कर रही हैं वो आपको मैं ना सिर्फ स्वीकार करूंगी आपके भेदभाव को, नहीं, मैं भेदभाव नहीं, देखिए लीडर तो आपके मोदी जी हैं, लेकिन जमीन पर काम योगी जी ने किया है। हम सबके लिए परिवार के हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, इस बात से योगी जी भी मतभेद नहीं रखेंगे कि ये मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम्स की वजह से और उत्तर प्रदेश में एक यशस्वी नेतृत्व देने वाली योगी जी की सरकार का ही कमाल है कि आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मोदी जी ने स्वयं जब आह्वान किया वोट के लिए तो जनता से कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से उभर कर आप मात्र और मात्र विकास के मुद्दों पर अपना वोट दें। तो आज मैं अगर श्रेय देती हूं तो न सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स को, साथ ही योगी जी के सरकार की वहां पर जो जो उपलब्धियां हैं उसको, लेकिन विशेष मेरा आभार है संगठन और हमारे जो नागरिक हैं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति का तिरस्कार किया, वो विशेष अभिनंदन के यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि कैप्टन जो है वो मोदी है और मैन ऑफ द मैच यहाँ पर योगी है। बहुत क्लियर मैंडेट जो है इस बात को लेकर दे दिया गया है और उसी तरफ आप इशारा कर रही हैं। बट नाउ वेरी सीरियस क्वेश्चन स्मृति जी, और वो सीरियस क्वेश्चन ये है कि जब ये मसला इलेक्शन का शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में तो एक था किसान को लेकर चलने वाला मुद्दा जो साल भर तक चला, आपने भी देखा, और दूसरा था हिजाब भी बीच में आ गया था और 80 और 20 भी बीच में आ गया था। आप क्या मानती हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया होगा जब आप मातृशक्ति और महिलाओं की बात कर रही हैं? तो रूबिका जी, सबसे अहम मुद्दा महिलाओं के लिए एक तरफ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर घर में अनाज पहुंचना, कोविड की परिस्थितियों में वैक्सीनेशन का मुद्दा तो रहा ही, लेकिन अपराध और अपराधियों के ऊपर जो नकेल कसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, वो भी एक विशेष विषय रहा। और मेरा ये मानना है, मेरा कैंपेन के वक्त भी जो अनुभव रहा उसमें हर वर्ग की महिला, हर समुदाय की महिला ने विशेष रूप से संरक्षण की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी प्रदेश में तब विशेष एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की चर्चा हुई थी। दिल्ली में कुछ ल्यूटियंस के विशेषज्ञों ने इस पर एक टिप्पणी थी, इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये बड़ा बेतुका सा एक कदम है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं वर्षों वर्ष, विशेषतः महिलाएं, वो जानती हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में विशेष उन बेटियों को स्कूल तक या कॉलेज जाने में परेशानियां उठानी पड़ती थी, जिसको योगी सरकार ने एक मुश्किल परिस्थिति में अपनी सरकारी तंत्र के माध्यम से महिलाओं को समाधान दिया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं ने न सिर्फ विकास के मुद्दों पर वोट किया
बल्कि अपराधियों से संरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वो भी महिलाओं के लिए एक अहम मुद्दा था। स्मृति जी, ये इस तरीके से गोवा में आप सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में आप सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना रहे हैं, मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप उभरे हैं। क्या माना जाए कि 2024 के लिए ये जो नतीजे उत्तर प्रदेश के अप्रत्याशित आपके सामने आए हैं, ये आपके विजय रथ को और रफ्तार देंगे? रूबिका जी, हर बार जब चुनावी रुझानों को लेकर मैं आपके चैनल पर परिचर्चा में जब भी आपके चैनल पर चुनावी परिणामों को लेकर परिचर्चा में शामिल होती हूं, तो चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो या प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, आप हमेशा उसको मोदी के लिए सेमीफाइनल ही मानती हैं। लेकिन फाइनलिटी से जनता ने 2014-2019 में अपना निर्णय दे दिया है। मैं बड़ी विनम्रता के भाव के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद है, इज अ पीपल्स पर्सन, और इसीलिए आज मैं विनम्रता के भाव के साथ ही सही लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। आपने जहाँ से विजय पाई और जहाँ से आपने सांसद को हराकर वायनाड भेजा, उनकी एक तस्वीर आई है, आपने देखी है कि नहीं देखी है स्मृति जी? आइसक्रीम खा रहे हैं वो वायनाड में। मैं पूर्ण रूप से आपका सुन नहीं पाई, कांग्रेस के संदर्भ में क्या प्रश्न था? स्मृति जी, मैं दोहरा देती हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए रुचि का विषय होगा कि श्रीमती वाड्रा प्राण फूकने के संकल्प के साथ आई थी, लेकिन पार्टी फूंककर उत्तर प्रदेश से जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। हमारी तरफ से भी आप मिठाई खाइए, आज बहुत बड़ा दिन, 5 में से 4 स्टेट्स में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम बता दें कि हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ी हुई थी और वो यही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी सरकार बनाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।